हमें छोड़ रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा नहीं है। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर होंगे, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। तो कब तक रहने का विचार है? बोले भगवान धरती पर जब तक आपकी कथा होती रहेगी मैं यहीं रहूंगा। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई कुछ भी बना रहे, कोई बड़भागी हो, अति बड़भागी हो, अतिशय बड़भागी हो या परम बड़भागी, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, राते प्रियत सबकाई, बार बार प्रभु निज मोख गाई, बार मुख गाई। हनुमान जी महाराज जैसा कोई बड़भागी नहीं। भगवान शिव कहते हैं हे देवी, पहली पहली बार मिलन हुआ भगवान श्री राम और हनुमान जी का, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था आप जाकर के देखो ये दोनों क्षत्रिय धनुष बाण धारण किए हुए जो ऋषमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं, इनको जाकर देखिए। और जब श्री हनुमान जी महाराज गए ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान का दर्शन किया, लेकिन जब पहली पहली बार मिलन हुआ तो दृष्टि टिकी कहां? वैसे तो भगवान का मुख चंद्र भी देखा, भुजाएं भी देखी, भगवान के चरण भी देखे, लेकिन दृष्टि टिकी कहां? कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कबल हेतु बन विचरहु स्वामी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कठिन भूमि कोमल पदगामी, कबल हेतु बन विचरहु स्वामी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पहली बार जब श्री हनुमंत लाल ने भगवान का दर्शन किया तो दृष्टि गई कहां? चरणों पर। कठिन भूमि कोमल पदगामी, प्रभु पृथ्वी बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। पृथ्वी बड़ी कठोर है, चरण बड़े कोमल हैं, आपको कितना कष्ट होता होगा।
और जैसे ही हनुमंत लाल के मुखारविंद से इतना सुना तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ये कोई व्यंग करने का समय है? हनुमान जी कितने भाव विभोर होकर ये बात कह रहे हैं और तुम उनकी बात का उपहास कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, मैं उनकी बात का उपहास नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जंगल की यात्रा हमने जिस दिन से प्रारंभ की है, उस दिन से आज तक जितने मिले उन सब ने यही कहा कि पृथ्वी बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। पृथ्वी बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। ये कहा तो सबने, लेकिन किसी ने आज तक कोई व्यवस्था की? सब कहते तो हैं, लेकिन व्यवस्था आज तक किसी ने नहीं की। तो उनमें से एक हनुमान जी भी होंगे। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है और ये सच है। साहिल के तमाशाही हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। ये संसार का नियम है। साहिल तालाब के किनारे बैठकर तमाशा देखने वाले हर डूबने वाले पर अफसोस करते हैं, लेकिन कोई इमदाद नहीं करता। एक बार एक तालाब में कुछ लोग स्नान कर रहे थे। तैरने वाले अंदर घुसकर स्नान कर रहे थे और बाकी लोग किनारे बैठकर स्नान कर रहे थे। जब सबने स्नान कर लिया तब तक क्या हुआ, एक बालक कहीं से आया और वो आकर के तालाब में गिरा। बालक डूबने लगा और जब बालक को डुबकी लगी तो सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, देखो बालक डूबा जा रहा है, बचाओ बचाओ। अब चिल्ला तो सब रहे, लेकिन तालाब में कूदे कोई ना। सब चिल्ला रहे लेकिन कूदता कोई नहीं। और तब तक एक कोई पीछे से दौड़ता हुआ आया और वो तालाब में गिरा। उसको गोते लगे, लेकिन उसने बालक को बचा लिया। बालक को लेकर जब बाहर निकला तो उन्हीं लोगों ने कहा कि इनको फूल माला पहनाओ, इनकी शोभा यात्रा निकालो, इनका स्वागत समारोह करो। क्या बात है बहादुर, तुमने तो जवानों की लाज रख ली। उसने कहा कि ये सब काम तो बाद में करना, पहले ये बताओ हमें धक्का किसने मारा था। कहने का भाव वो भी अपने आप नहीं कूदा, उसको भी धकेला गया। ये हाल है। सब किनारे बैठकर अफसोस करते हैं, लेकिन कोई इमदाद नहीं करता। और एक कवि ने तो यहां तक लिखा है कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। सब चिल्लाते हैं, केवल हंगामा खड़ा करते हैं, लेकिन कोई करना कुछ नहीं चाहता। भगवान लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े मुस्कुराए। लक्ष्मण, तुम्हारे मन में ऐसी बातें आती कहां से हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मेरा उद्देश्य तो केवल आपको प्रसन्न करना है। और प्रभु अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं, कहो। हम तुम जब वन में आए तो सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? भरत भैया। रोए भी बहुत और कहते भी थे कि राम लखन सिया बिनु पल पल, राम लखन सिया बिनु भगवान, राम लखन सिया बिनु पल पल, राम लखन सिया बिनु पल पल, करे मोन बेस फिरहि बन बन, करे मोन बेस
श्री राम लेखन थिया बेन पन पन। भरत भैया कहते थे राम लखन सिय बिनु पन पन ही, बिना पैरों में खड़ाऊं पहने ये जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन भरत भैया ने कोई व्यवस्था की, और सच पूछो तो जो खड़ाऊं पहने थे सो और ले गए। खड़ाऊं ले गए कि नहीं? नंगे पैर कर गए और रोते बहुत थे। तो बताओ, सादर भरत शीश धर लीनी, खड़ाऊं और ले गए, अब जंगल में नंगे पैर कर गए। भगवान इस बात को सुनकर बड़े हंसे। उसके बाद भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, हनुमान जी ऐसे नहीं हैं, उनमें के हनुमान जी नहीं हैं, ये तो हमारे चरणों के अनन्य प्रेमी हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे, सचमुच ये कोई न कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। और वास्तव में श्री हनुमंत लाल ने व्यवस्था की। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, लय दो जन पीठ चढ़ाई। राम और लक्ष्मण को श्री हनुमंत लाल ने कंधों पर चढ़ा लिया। रामचरितमानस में पीठ का वर्णन है, और कहीं आपने अगर चित्र देखे होंगे तो उनमें कंधारूढ़ हैं भगवान, एक इस कंधे पर एक इधर। और हनुमंत लाल ने उस दिन से फिर भगवान को पैदल चलने ही नहीं दिया। ऐसे ही श्री हनुमंत लाल, पैदल नहीं चलने दिया। और तो और एक दिन लंका में जब युद्ध हो रहा था तो बड़ी सुंदर घटना है लंका की। एक दिन रावण रथ पर सवार होकर आया और श्री भगवान बिना रथ के हैं। कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, राम हरे देख विभीषण भय अधीरा। देख विभीषण भय अधीरा, राम हरे देख विभीषण भय अधीरा, राम हरे। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, राम हरे देख विभीषण भय अधीरा, राम हरे देख विभीषण भय अधीरा, राम हरे देख विभीषण भय अधीरा, राम हरे। विभीषण को बड़ी चिंता हुई, रावण रथ पर सवार होकर आया है और मेरे भगवान बिना रथ के हैं। ये बात हनुमंत लाल को जब मालूम पड़ी कि भगवान श्री राम विभीषण को धर्म रथ का उपदेश कर रहे हैं, धर्म रथ के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन धन्य श्री हनुमंत लाल भगवान श्री राम के सामने जाकर कहा कि प्रभु चिंता मत करो, आपका रथ तैयार है। रथ, हाँ, और भगवान रावण के रथ से अच्छा है आपका रथ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी आपकी श्रद्धा को बहुत बहुत सराहनीय है आपकी श्रद्धा, लेकिन रथ तो रथ होता है, आप रथ कैसे हो सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान चिंता मत करो, रावण के रथ से अच्छा है आपका रथ। देखो रावण रथ पर बैठ के आया है, लेकिन रावण अकेले ही लड़ेगा, उसका रथ नहीं लड़ेगा, है ना? केवल रावण लड़ेगा, उसका रथ नहीं लड़ सकता। लेकिन भगवान आपका तो रथ ऐसा है कि आप लड़ो तब तक आप लड़ो, और आप थक जाओ तो रथ को आज्ञा दे दो, ये रथ लड़ेगा। भगवान ने कहा हनुमान जी धन्य हो। तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि वास्तव में श्री हनुमंत लाल ने उस दिन से भगवान को पैदल नहीं चलने दिया। इसलिए
हनुमान समो नहीं बड़ भागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। कोई राम चरण अनुरागी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन यो मंगल हारी। प्रभु हो सुदशरथ अजर विहारी। देव ध्वज गिर जा जासो प्रीति सेवकाई। सब गाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं, प्रिय हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं। लेकिन जब पहली बार मिलन हुआ तो भगवान ने कहा कि हे विप्र, अपने बारे में कुछ कहो। आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप अपने बारे में अपनी कथा कही। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, कथा तो भगवान की होती है, भक्त की कथा होती नहीं। कथा तो आपकी है। तो फिर बोले भक्त की तो व्यथा होती है, तो फिर अपनी व्यथा कहो। हनुमान जी ने कहा महाराज, सो आपका दर्शन करने के बाद बची नहीं, व्यथा हमारी बची नहीं। अरे तो जो है सो कहो। उसी समय हनुमान जी ने कहा प्रभु, आपने कहा मैं कौन हूं, तो सुनो। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। आपने अगर पूछा तो मैं बताता हूं। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद हूं, मोह बस हूं, कुटिल हृदय है और अज्ञान हूं। जब इतनी बात कही तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी एक बात बताओ। आपने कहा मैं मंद हूं, कुटिल हृदय, अज्ञान हूं, तो आपको सबसे ज्यादा कष्ट किसने दिया? मंद होने ने, मोहबस होने ने, कुटिल हृदय ने, अर्थात अज्ञानता ने। सबसे ज्यादा कष्ट आपको किसने दिया? हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े और प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, नाथ, सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे आपने दिया है। क्यों? हमने क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य प्रभु मोई विसारिये हो, दीन बंधु भगवान। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट आपने जो दिया कि आपने मुझे भुला दिया। प्रभु, मैं भूल जाऊं तो भूल जाऊं, लेकिन आपने मुझे भुला दिया। हनुमान जी ने जब चरण पकड़े, चरणों में गिर पड़े और कहा, नाथ, अगर आप हमें भूल गए तो फिर हमारी नैया किनारे कैसे लगेगी? हम भूल सकते हैं, हम मंद हैं, अज्ञान
भरा हुआ है और मोह बस है। संसार का प्राणी आपको भूल सकता है, लेकिन अगर आपने मुझे भुला दिया तो फिर हम दीनों का हाल क्या होगा। जब इस तरह कहा तो भगवान ने कहा, हे हनुमान जी, मैंने आपको नहीं भुलाया, मैं भक्तों का ख्याल तो सदैव रखता हूं। आप अपनी कहानी न कहकर अपनी जगह पर भगवान की व्यथा बताकर हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, और कोई भक्त अगर पूछता है तो भगवान की कथा सुनाकर अपना परिचय देते हैं। यह संत की पराकाष्ठा। संत की पहचान केवल मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, वस्त्रों से तो सभी संत हैं। संत के हृदय में विश्व कल्याण की भावना निहित रहती है। संत अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। और भगवान ने जब पूछा तो हनुमंत लाल ने जीव की व्यथा सुनाकर अपना परिचय दिया। और जब कोई भक्त पूछता है तो भगवान की कथा सुनाकर परिचय देते हैं। धन्य श्री हनुमान जी महाराज। उस दिन से आज तक भगवान के दरबार में ही, भगवान के चरणों की सेवा में है। और आज तक हनुमान जी बाल्य अवस्था में ही हैं। आपने हनुमान जी की आरती में सुना होगा, आरत कीजिए हनुमान लला की। और लला शब्द तो छोटे बच्चों के लिए ही आता है, तो हनुमान जी आज भी लला स्वरूप में ही हैं, क्योंकि इनके जीवन में इन्हें ऐसे वरदान प्राप्त हुए हैं जो शायद और किसी को नहीं मिले। हनुमान जी महाराज को ऐसे वरदान प्राप्त हैं जो न किसी को भी नहीं मिले। देवादेव महादेव कहते हैं, हे प्रिय, श्री हनुमान जी महाराज जैसा कोई वडभागी नहीं। और इधर जब नजर पड़ी है चरणों पर, तो भगवान के चरण तो उनके हृदय में बसते हैं। बार बार प्रभु के चरणों का स्मरण किया है। ध्यान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में पड़े हैं। और बार बार कहते हैं, नाथ आपने मुझे विसार दिया। जीव तो आपको भूल जाए, लेकिन प्रभु आप जब भूलेंगे तो क्या होगा। उस समय भगवान ने वचन दिया है कि हनुमान मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इस तरह हनुमान जी ने विनती की। और जब विनती की, भगवान ने हृदय से लगा लिया, हनुमान मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है। और जब हनुमान जी ने यह सुना कि मैंने तो इनको अपना नाम भी बताया भी नहीं, और बिना नाम बताए मुझे नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो ये मेरी ही अज्ञानता है कि मैं ये समझ रहा हूं कि भगवान ने मुझे भुला दिया, प्रभु ने मुझे भुलाया नहीं। भैया, आज श्री हनुमान जी महाराज प्रभु का दर्शन करके गदगद हुए। और श्री हनुमान जी महाराज और भगवान में बड़ी वार्तालाप हुई। बताया, नाथ आप चलकर के ऋषमुख पर्वत पर जो वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं उनसे मित्रता करिए। परिस्थिति दोनों की सम जरूर है, लेकिन मन स्थिति में दोनों में अंतर है।
सुग्रीव चिंता से ग्रसित हैं और आप चिंतन में हैं, तो चिंता वाले को अगर चिंतन वाले से मिला दिया जाए तो मुझे लगता है दोनों का कल्याण हो जाए। चिंता वाले का कल्याण हो जाएगा चिंतन वाले से मिलने के बाद। इसलिए आप मेरे साथ चलो और चलकर के सुग्रीव से मित्रता कीजिए। राम तीरथ जब भगवान ने कहा कि देखो भाई, उनने हमें बुलाया तो है नहीं, फिर हम कैसे जाएं? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, वैसे तो वो आपके दास हैं, लेकिन आप जब उनको मित्र बनाएंगे तो मित्र के यहां जाने के लिए कोई नियम का बंधन नहीं है। मित्र के यहां, पिता के यहां, गुरु के यहां जाने के लिए कोई नियम का बंधन नहीं है। आप जब चाहें तब चले जाओ, और निमंत्रण ना आए तो बिना बुलाए भी चले जाओ, तो आप उन्हें मित्र बना लीजिए। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा कि आप उनको मित्र बना लो, तो भगवान राम ने कहा था कि अगर हम उनको मित्र बना लें, वैसे तो हमें जितने मिले वो सब मित्र ही मिले, एक ये मिला था दास, और दास को भी तुम कहते हो कि मित्र बना लो, तो फिर दास की जगह तो खाली हो जाएगी। इतनी देर को जाते तुम्हें अकल नहीं? हनुमान जी महाराज कहते हैं, यो अगर आप मोहन नाथ, यो अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी, भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, हमसे पापी किधर जाएंगे, हमसे पापी। हमसे अधर्म तारे ल जाएंगे, तो आप दीन बंधु कहाए न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, हमारे पाप भार उतारे न जाएंगे। क्यों अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, भला हमसे पापी किधर जाएंगे, भला हमसे पापी।
क्या है यहाँ पर। है यकी गर बिंदु भर जाएंगे। चाहते अगर हो रिश्वत, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर। गुनाहों से भंडार, गुनाहों से भंडार भर जाएंगे। तो अगर आप अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तुम मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी, भला हमसे पापी किधर जाएंगे। तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे हम, भला हमसे पापी किधर जाएंगे हम, भला हमसे पापी। प्रभु आप मुझे भूल गए, और आप अगर मुझे भूल जाओगे तो जीवों की नैया किनारे कैसे लगेगी। उसी समय भगवान ने कहा, हनुमान जी मैंने तुम्हें भुलाया नहीं। प्रभु मैं तो माया बस हूं, मैं माया में बसीभूत होकर आपको भूल सकता हूं। तब माया बस फिरे हूँ भुलाना। माया बस रहनवाना, तब माया बस फिरे हूँ भुलाना। तब माया बस भुलाना। ताते नहीं में प्रभु पहचाना। ताते नहीं मैंने प्रभु पहचाना। ताते नहीं में प्रभु पहचाना। ताते नहीं में प्रभु पहचाना। भगवान जीव आपकी माया से बंधा हुआ है, और माया में बंधा हुआ जीव आपको भूल सकता है। भगवान ने कहा, हनुमान सो अनन्य जाके असीमत न टरे हनुमंत। और जैसे ही नाम सुना तो हनुमान जी ने समझ लिया कि प्रभु ने मुझे भुलाया नहीं। और हनुमान जी कहने लगे, नाथ आपने तो मुझे नहीं भुलाया, ये तो मेरी ही अज्ञानता है जो मैं ये सोचता हूं कि प्रभु ने मुझे भुला दिया है। लेकिन एक बात है प्रभु, यह जीव आपकी माया से मोहित है। नाथ जीव तब माया मोहा, यह जीव आपकी माया से मोहित है। और माया का अर्थ क्या है? प्रभु की जो माया है इसका अर्थ क्या है? मां माने नहीं, मां का अर्थ है नहीं, और या माने जो, अर्थात जो है नहीं, जो चीज जैसी न हो लेकिन जिसके प्रभाव से वो वैसी दिखती हो, बस उसी का नाम माया है। आप ऐसे समझें, जो चीज जैसी न हो और फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखती है, उसी का नाम माया है।
हनुमान जी कहते हैं प्रभु जीव आपकी माया से ग्रसित है और कि सब जग को रही नचाई, सब जग को रही नचाई, हर माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई नचाई, ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हर माया जादूगरनी। सब जगह को रही नचाए नचाए, अरे माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई नचाई, हर माया जादूगरनी। जगह को रही नचाई नचाई, हरि माया जादूगरनी है। अति अद्भुत खेल रचाई रचाई, हर माया जादूगरनी। वो तो अद्भुत खेल रचाई रचाई, हरि माया जादूगरनी है। को जाको पारन पावे, या सबको नाच नचावे। कोई जाको पार न पावे, वो सब विधि नाच नचावे। कोई जाको पारन पावे, सब जग को नाच नचावे। कोई जाको पार न पावे, सब जग को नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाई दर्शाई, हर माया जादूगरनी। सब सुख को दर्शाए दर्शाए, हरे माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाई नचाई, हर माया जादूगरनी। सब जगह को रही नचाए नचाई, हरे माया जादूगरनी है। प्रभु आपकी माया में बना हुआ जीव, जो माया सब जगह ही नचावा, और हनुमान जी कहते हैं प्रत्येक प्राणी आपकी माया से मोहित है, तो उद्धार का मार्ग क्या है? माया से मोहित जीव के उद्धार का मार्ग तुलसीदास यह जीव मोह रज जो बांधे सोई छोरे। तो जीव का उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा जीव का उद्धार होगा भगवत कृपा से। माया से ग्रसित जीव, और जीव का उद्धार होगा प्रभु की कृपा से। और कृपा कैसे होगी? कृपा ऐसे तो होती नहीं है। कृपा कैसे हो? कि मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई,
करे है रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मंगल भवनय मंगल हरि। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मंगल भवनय मंगल हरि। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माया ये चतुराई छोड़नी पड़ेगी। मन से, वाणी से और कर्म से चतुराई छोड़कर जो परमात्मा का स्मरण करेगा उसके ऊपर भगवत कृपा होगी। अब हनुमान जी महाराज ने कही प्रभु, तब तो व्यवस्था बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? कृपा होती है भगवत भजन से और भजन हमसे बना नहीं। तुमसे भजन नहीं बना। हनुमान जी ने कहा ना, हमसे भजन बना ही नहीं। और मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, हनुमान जी ने सौगंध पूर्वक कहा कि हमसे भजन बना ही नहीं। कितना पर में और रघुबीर दुआई, तापर में रघुबीर दुआई, राम हरे नहीं जानो कछु भजन उपाई। जानो कठोरा दुआई, राम हरे नहीं जाने कठो वचन दुआई, राम हरे। मैं भगवान आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भजन नहीं जानता। तापर में रघुवीर दुआई, राम हरे जानत नाय कछु भजन उपाई, राम हरे जानत नाय कछु भजन उपाई, राम हरे जानत नाय कछु भजन उपाई, राम हरे। मैं भजन जानता नहीं हूँ। यद्यपि कबीरदास जी भी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। बिना भजन के कल्याण कैसे होगा? एक संत ने लिखा, कि भजन बिन कैसे तरे हो रे जाबोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे लियो रे जबोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरे हो रे जाबोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरियो रे जबोरी हुई गई दुनिया। बिना भजन के उद्धार कैसे हो? अपने लाल को गई मुड़ा बन छुराना लगी जैया। अपने लाल को गई मुड़ा बन छुराना लग गैया। और बकरी को एक बालक लीनो गर्दन छुरा चलैया। भजन बिन कैसे तरे हो रे जाबोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरियो रे जाबोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरियो रे जाबोरी हुई गई दुनिया। बिना
बिना भजन के उद्धार नहीं। लेकिन बाहरे समाज के पाखंड, भजन करने की कहो तो लोगों को उल्टियां आने लगती हैं, कथा श्रवण की कहो तो बीमार हो जाए, ऐसा लगता है मानो ज्वर चढ़ गया। और जो कार्य करने के नहीं है उनको करने में देखो कितनी दिलचस्पी। जियत मात से दंगम दंगा मरे गंग ले जइया। अरे जियत माल को दंगम दंगा मरे गंग ले जइया। माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक हम सेवा नहीं कर पाते। और ये मैं दृष्टांत नहीं दे रहा हूं, सच बात है। कल अपने यहीं एक माँ बाप के चक्कर में ही बेटा ने फांसी लगा ली। बताओ आर संस्कृति का कितना नैतिक पतन हो गया। जियत मात से दंगम दंगा मरे गंग ले जइया। अरे जियत मात थे दंगम दंगा मरे पेंग ले जइया। और क्वार कनागत के लागत लय कौआ बाप बनैया। भजन बिन कैसे करे हो रे जा बोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरियो रे जा बोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरियो रे जा बोरी हुई गई दुनिया। अरे बोरी हुई गई दुनिया रे जा बोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरे हो रे जा बोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरियो रे जा बोरी हुई गई दुनिया। भजन बिन कैसे तरियो रे जा बोरी हुई गई दुनिया। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु भजन हमसे बना नहीं, हमने भजन किया ही नहीं, तब तो फिर बड़ी समस्या होगी तुम्हारे लिए। तुमने भजन किया नहीं तो फिर आप बड़े चिंतित होंगे। हनुमान जी ने कहा चिंतित बिल्कुल नहीं है, आपने भजन किया नहीं। भगवान की माया से बना हुआ जीव, और जीव का उद्धार होगा प्रभु की कृपा से, और कृपा मिलेगी भजन से, और भजन तुमसे बना नहीं तो फिर आप चिंतित होंगे। हनुमान जी ने कहा चिंतित हम बिल्कुल नहीं। क्यों? तो बड़ी सुंदर बात कही श्री हनुमंत लाल ने प्रभु कि सेवक सूतपति मात भरोसे। सेवक पैसुत मात भरोसे। सेवक सूतपति मात भरोसे। सेवक सूतपति मात भरोसे। रही असोच बने प्रभु पोसे। सेवक सूत पति